नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अभ्यास सागर पुस्तक का दूसरा पाठ चिट्ठी के अक्षर जिसका अभ्यास कार्य करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पाठ 2 अभ्यास सागर चिट्ठी के अक्षर। देखो बच्चों, इसमें दिया गया है कि चिट्ठी के नीचे संपादक के हस्ताक्षर थे। चिट्ठी की लिखावट बड़ी सुंदर थी। मेरे मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, वाह, बड़ी सुंदर लिखावट है। आप तो मेरे मन की बात बात भांप गए। ऊपर दिए गए वाक्यों में से उन शब्दों को छांटकर लिखिए जिन पर बिंदु लगा है और चंद्र बिंदु लगा है। तो बिंदु वाले शब्द में क्या आया था? सुंदर और संपादक। ठीक है, तो हमने ये दोनों लिख दिए हैं। क्या क्या? सुंदर, संपादक। इसके बाद चंद्र बिंदु में मोह और भाप। ठीक है, ये दोनों ही आए हैं ना। अब देखिए आगे दूसरे में, बिंदु वाले शब्दों में जिस वर्ण पर बिंदु लगा है उसे बोलने के बाद आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखो बेटा, बिंदु वाले शब्दों में जब हम बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से निकलती है? बताओ। जैसे सुंदर कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है ना। अब अगले पेज पर देखते हैं। तीसरा पॉइंट है, चंद्र बिंदु वाले शब्दों में जिस अक्षर पर चंद्र बिंदु लगा है उसे बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। मुंह से, नाक से या मुंह एवं नाक दोनों से। तो चंद्र बिंदु के शब्द हम जब बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से निकलती है? मुंह और नाक दोनों से। ठीक है, अब चौथा प्रश्न है इसका हमारा। अब नीचे दी गई वर्णमाला को पूरा कीजिए। देखो बच्चों, इसमें वर्ण दिए हैं जिसमें पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण है। तो किस वर्णमाला के कौन से वर्ण हैं? है ना। कै वर्ग में क्या आता है? कै, ख, ग, घ, ड़। क्या आया? कै, ख, ग, घ, ड़। इसके बाद च वर्ग में क्या आया? च, छ, ज, झ, न। च, छ, ज, झ, न। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। क्या आया? ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद त वर्ग में क्या आया? त, थ, द, ध, न। प वर्ग में आया प, फ, ब, भ, म। ठीक है बच्चों, तो आपको ये तो पता चलेगा किस वर्ग का कौन सा वर्ण है। क वर्ग में क्या वर्ण है, च में क्या है, ट में क्या है, त में क्या है और प में क्या है। ठीक है, अब अगला है, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है। क्या आप जानते हैं कि कुछ शब्दों को 2 प्रकार से लिखा जाता है? नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। अंक। देखो बच्चों, इसमें 2 तरह से अंक है, 2 तरह से लिखा गया है ना। चंचल, चंचल। ठंडा, ठंडा। चंदा, चंदा। पंप, पंप। ठीक है, ये दोनों ही वर्ण ठीक है, अपनी जगह दोनों ही शब्द ठीक हैं। याद रखिए, शब्दों के दोनों रूप सही है, मगर आजकल शब्दों को मानक रूप से दूसरे प्रकार से लिखा जाता है ना। पहले बेटा उस दूसरी तरह से लिखा जाता था, लेकिन आजकल अलग रूप से लिखा जाता है, मानक रूप कहते हैं जिनको। तो इनमें अंक, चंचल, ठंडा, चंदा, पंप शब्द मानक रूप में है। ठीक है, अब छठा देखिए। आइए अब इन शब्दों के आधार पर बिंदु लगाने के नियम को समझें। देखो, चंदा शब्द है। चंदा शब्द में आधा वर्ण कौन सा आया है? न है ना आधा वर्ण, तो हमने यहाँ क्या लिखा है? न। यह पांचवा वर्ण किस वर्ग का है? किस वर्ग का है पांचवा वर्ण? त वर्ग का है ना।
ट, थ, द, ध, न। पांचों वर्ण है ना, किस वर्ग का आया? तय वर्ण का। ठीक है, तय वर्ग का आ गया ना। अब अगले पेज पे देखते हैं। पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण है? पांचवें वर्ण के बाद कौन सा वर्ण आया? चंदा। द वर्ण आया ना पांचवें वर्ण के बाद। इसके बाद है पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? द किस वर्ग का है? त, थ, द। तो तय वर्ग का हुआ ना। किस वर्ग का हुआ? तय वर्ग का। क्या पांचवा वर्ण और उसके बाद वाला वर्ण एक ही वर्ग के है? हाँ, क्योंकि त, थ, द भी उसी वर्ण का है, ध और न। द भी उसी वर्ण का है और न भी उसी वर्ग का है, तो क्या आएगा? हाँ। चंदा शब्द में पांचवें वर्ण के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का। अनुस्वार क्या होती है? बिंदु, जिन्हें हम बिंदु भी कहते हैं। क्या चंदा शब्द के पांचवें वर्ण में ए स्वर है? नहीं, क्योंकि जो पांचवा वर्ण है न, वो आधा है। अगर वो कोई आधा शब्द होता है तो उसमें ए स्वर नहीं होता। ठीक है, समझ आ गया? अब देखें, याद रखिए, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस पांचवें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। देखो, यदि पांचवें वर्ण के बाद वाला वर्ण उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण हो तो उस पांचवें वर्ण की जगह बिंदु का प्रयोग किया जाता है। यह बिंदु पांचवें वर्ण से पहले वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है। ठीक है, समझ आ गया? आगे देखते हैं। अब देखो, इन्होंने जो पहले दिया था उसी के आधार पर दिया हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों में पांचवें वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। रंग, पहले ये लिखा जाता था लेकिन आजकल मानक रूप में रंग। मंजन, मंजन। डंडा, डंडा। अंत, अंत। कंपन, कंपन। दिनाक, दिनाक। पंचम, पंचम। पंडित, पंडित। गंदा, गंदा। अंबर, अंबर। ठीक है बच्चों। अब आठवें प्रश्न में क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुस्वार चिन्ह लगाइए। गदा, तो क्या लिखा इसका? गंदा। चिता, चिंता। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि बिंदु किस शब्द पे आ रही है, ये हमें ध्यान रखना है। जब हम बोलते हैं तो हमें पता लग जाता है कि बिंदु या चंद्र बिंदु किस शब्द के ऊपर आएंगे। ठीक है, वाक्य में प्रयोग किया, मान लो हमने रंग का, तो क्या बना? सुशीला लाल रंग के फूल लाई थी। ठीक है, अब गंदा का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कै में क्या लिखा हमने? गंदा। तालाब का पानी बहुत गंदा है। अब कोई भी वाक्य बना सकते हैं इस शब्द से। दूसरा है चिंता, हमें चिंता से मुक्त रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? हमें चिंता से मुक्त रहना चाहिए। अब देखो बच्चों, 9वें प्रश्न में है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम मानक रूप में लिखिए। ये पिक्चर है पंखा, इसके नीचे है मंदिर, फिर है बंदर, रेलगाड़ी, घंटी। इसके बाद 15 है, 15 के बाद है अंगूर। अंगूर में ये मात्रा बड़े ऊ की आएगी यहाँ, तो हम क्या लिखेंगे? अंगूर। ठीक है, इसके बाद है पतंग, उसके बाद है झंडा, उसके बाद है पंख। ठीक है, तो अब 10वें प्रश्न में देखते हैं। यदि पांचवें वर्ण के बाद आने वाला वर्ण उसी वर्ग का न हो जिस वर्ग का पांचवा वर्ण है, अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए तो क्या होगा?
आइए दिए गए उदाहरणों से इसे समझें। उदाहरण क्या दिए हैं? जन, सम्मान, भिन्न। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। जन्म शब्द में कौन से पांचवें वर्ण में ए स्वर नहीं है? न। देखो पहले बताया था ना कि जो आधा लिखा जाता है शब्द उसमें ए स्वर नहीं होता। तो जन्म में क्या आया? न। इसके बाद वाला वर्ण किस वर्ग का है? मैं किस वर्ग का है? पै वर्ग का। पै, फै, बै, भै, मैं, है ना। क्या दोनों के वर्ग समान हैं? नहीं, दोनों के वर्ग समान नहीं है, क्योंकि न जो है वो तय वर्ग का है। तै, थे, दै, धै, न। और जो मैं है वह पै वर्ग का है। समान एवं भिन्न शब्दों में कौन से वर्ण दो बार आए हैं? मैं और न। सम्मान में आधा मैं और पूरा मैं आया है ना, ऐसे ही भिन्न में आधा न और पूरा न। ये वर्ण अपने वर्ग के कौन से स्थान के वर्ण हैं? कौन से स्थान के हैं? पांचवें स्थान के। कैसे? देखो तय वर्ग जो है उसमें न कहाँ आता है? तय, थे, दै, धै, न, पांचवें नंबर पे आया ना। ऐसे ही जो मैं है वह पै वर्ग का। पै, फै, बै, भै, मैं, ये भी पांचवें नंबर पे आया। ठीक है, अब देखो बच्चों, याद रखिए यदि पांचवें वर्ण के बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आए अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आए तो अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। देखो बच्चों, अगर पांचवा वर्ण जो है उसके बाद किसी दूसरे वर्ग का वर्ण आ जाता है अथवा वही पांचवा वर्ण दोबारा आ जाए, जैसे जन्म आया, न तय वर्ग का था और मैं पै वर्ग का था, तो उसमें हम बिंदु का या अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो 11वें में देखते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ, अथवा जिन शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखिए। सुंदर, हाँ, इसमें अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है क्योंकि न और द एक ही वर्ग के वर्ण हैं। ठीक है, अन्न, इसमें नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें दो बार आया है। सम्मानित, इसमें भी नहीं किया जाएगा क्योंकि ये भी दो बार आए हैं। इसके बाद पंकज, इसमें होगा क्योंकि ये। इसके बाद है पंछी, पंछी में भी किया जाएगा। इसके बाद है अक्षुण्ण, अक्षुण्ण में दो बार आया है तो इसमें नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं 12वें में। नीचे खंड 1 एवं 2 में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। पहले में क्या है? बाधा, बाधा, सास, काटा, सवार। अब जो दूसरे में दिए हैं वो क्या है? बांधा। इसमें क्या आ गया? अनुनासिक लग गया ना, चंद्र बिंदु। सांस, कांटा, संवार। ठीक है, कै, खंड 1 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देखो बच्चों, पहले जो खंड में हमने पढ़े हैं उसमें आवाज़ कहाँ से निकलेगी? मुंह से, सिर्फ मुंह से आवाज़ निकलेगी। और ख में क्या है? खंड 2 के शब्दों के पहले अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है? उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें आवाज़ निकलेगी मुंह और नाक दोनों से, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक, यानी कि चंद्र बिंदु। ठीक है, आगे है, जिन शब्दों को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? अनुनासिक। अभी बताया ना मैंने क्या लगा था? अनुनासिक। अगले पेज पे देखिए, याद रखिए जब किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकलती है तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। चंद्र बिंदु को व्याकरण की भाषा में अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित उत्तर पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए और वाक्य बनाइए।
इसमें उदाहरण है पूछ पूछ। ऐसे आधी, आधी का क्या लिखा हमने, आंधी। कहा कहाँ, सवार संवार, चाटा चांटा। देखो बच्चों, अनुनासिक लगने के बाद शब्दों के जो अर्थ हैं वो भी बदल जाते हैं। आधी मतलब हाफ, और आंधी मतलब आंधी चलना। कहा, मैंने क्या कहा, तुम, उसने क्या कहा, वो कहना हो गया। और ये बना जो कहाँ, वो क्या हुआ, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ गए थे, है ना। ऐसे सवार का सवारी करना किसी चीज़ की, और संवारना मतलब जैसे बाल संवारना, है ना। चाटा, चाटना किसी चीज़ को। और चांटा यानी कि थप्पड़, स्लैप। ठीक है, अब आगे देखें वाक्य प्रयोग। अब हमने जो ये 4 शब्द लिखे थे इनके हमने वाक्य में प्रयोग किए हैं। पहला है आंधी। उदाहरण जो इन्होंने पूंछ का पूंछ दिया था उसमें इन्होंने उदाहरण में दिया है, गाय अपनी पूंछ से मक्खियाँ उड़ा रही थी। अब क्या है, हमने जो लिखा है आंधी, आज आंधी बहुत तेज़ चल रही है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज बहुत तेज़ आंधी चल रही है। ठीक है। दूसरा है कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें क्वेश्चन पूछा गया तो लास्ट में क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, क्वेश्चन मार्क। तीसरा है चांटा, मैंने उसे चांटा मारा, है ना, या उसने उसे चांटा मारा। संवार, संवार का क्या है, मीना बाल संवार रही है। ठीक है। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए। इन शब्दों, पुस्तकें, सड़कें, चित्रों, फलों, चिट्ठियों। क्या है, इन शब्दों के अंतिम अक्षर को बोलते समय आवाज़ कहाँ से निकलती है। नाक और मुंह दोनों से ही निकलती है इनको बोलते हुए आवाज़। पहले बताए गए नियम के अनुसार इन अक्षरों पर कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, अनुनासिक। देखो पहले हमने बताया था ना कि जब आवाज़ मुंह और नाक दोनों से निकलती है तो वहाँ चंद्र बिंदु लगता है, लेकिन यहाँ पर बिंदु लगा हुआ है, मतलब अनुस्वार लगा हुआ है, अनुनासिक नहीं। ठीक है। इन अंतिम अक्षर पर कौन सा चिन्ह आया है, अनुस्वार। तो हम ये बताएंगे कि ये क्यों आया है। ठीक है, याद रखिए, यदि किसी वर्ण को बोलते समय आवाज़ मुंह एवं नाक दोनों से निकले मगर शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो। देखो बच्चों, जब आवाज़ मुंह और नाक दोनों से निकले लेकिन उसके ऊपर कोई मात्रा लगी हुई हो, जैसे ए की मात्रा है, ऐ की मात्रा है, ऐसी मात्रा अगर लगी हुई हो तो वहाँ अनुनासिक की जगह अनुस्वार चिन्ह यानी कि चंद्र बिंदु की जगह बिंदु का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब नीचे इन्होंने क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। इसमें है, देखो पहला है संपादक, इसमें क्या लगा, अनुस्वार। मैंने, इसमें 2 मात्राएं हैं तो इसमें भी अनुस्वार लगेगा। तिथियां, इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ चंद्र बिंदु लगेगी। पूंछ, पूंछ में भी ऊपर कोई मात्रा वगैरह नहीं है ना तो यहाँ भी चंद्र बिंदु लगेगी। कुर्सियाँ, चंद्र बिंदु अनुनासिक। सुंदर, मालाओं, यहाँ मात्रा है लेकिन बिंदु लगेगी। कारें, यहाँ भी मात्रा है। ऊंचा, इसमें अनुनासिक शब्द आए हैं। ठीक है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखिए। देखो बच्चों, इनमें कुछ गलत लिखे हुए हैं, उन्हें हमने सही करके शुद्ध रूप में लिखना है। कोधने, कोधने तो कोई शब्द नहीं होता, कौंधने, तो यहाँ को पे क्या आ जाएगी, बिंदु लग जाती है। साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं होता, क्या होता है, साप्ताहिक। क्या होता है, साप्ताहिक। मस्तिष्क, मस्तिष्क, ये नहीं बनता तो यह क्या बनेगा, मस्तिष्क। क्या बनेगा, मस्तिष्क। कीजिए, कीजिए। पूर्ति, पूर्ति। पड़गा, पढ़ना। ठीक है। अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। तो बात का क्या बनेगा, बातें। कुर्सी, कुर्सियाँ। हाथ पर
हाथों पर, कविता, कविताएं, साधु को, साधुओं को, कहानी, कहानियाँ। ठीक है, अब देखें, ज्ञात रहे कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन रूप में एक जैसे रहते हैं, परंतु कारक चिन्ह आ जाने पर वे ओ के रूप में आते हैं। ठीक है, जैसे साधु को था तो यहाँ कारक चिन्ह को आ गया ना, हाथ पर, यहाँ कारक चिन्ह पर आ गया, हाथों पर, तब चेंज होते हैं, अदरवाइज वो नहीं होते। जैसे हाथ, हाथ, हाथ पर, हाथों पर, ये दिया ना, घर, घर, घर में, घरों में। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगले पेज में क्या है, आओ लिखें। 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा देते समय अब आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया, इनके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसमें क्या है, परीक्षा 2020-21 में दिया ना आपने 5वीं की परीक्षा, तो यहाँ क्या आएगा, 2020-21। दिनांक जिस भी तारीख को आप लिखते हो उस तारीख को आपने यहाँ दिनांक लिखनी है। ऊपर है DAV पब्लिक स्कूल और अपने शहर का नाम जो भी है, भूना, रतिया, जो भी आपके शहर का नाम है वह लिखना है। प्रिय मित्र अनिल, जो भी आपके मित्र का नाम है नाम लिख दीजिए। मधुर स्मृति, ठीक है, मधुर स्मृति, मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ। आशा करता हूँ कि तुम भी दिल्ली में सपरिवार सकुशल होंगे। मैं यह पत्र तुम्हें अपनी वार्षिक परीक्षाओं के अनुभव साझा करने के उद्देश्य से लिख रहा हूँ। मित्र, इस वार्षिक परीक्षा में मुझे आशानुरूप अंक प्राप्त नहीं हुए। आशानुरूप का मतलब है आशा के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं हुए। जितने मैं अंक प्राप्त करने चाहता था उतने अंक प्राप्त नहीं हुए। क्योंकि नहीं हुए, यहाँ आ जाएगा कॉमा, क्योंकि मैंने गणित के सूत्र और कंप्यूटर विषय के कमांड अच्छे से याद नहीं किए थे। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें सीख मिली होगी। देखो बच्चों, इसने कंप्यूटर के और गणित के सूत्र याद नहीं किए तो इसके नंबर कम आए, है ना। तो इससे ये बता रहा है कि मेरे इससे सीख लो कि तुम्हें ये चीज़ें अच्छे से याद करनी चाहिए, जो भी आपका पढ़ाई का है। सीख मिली होगी। शेष सब सामान्य है। बाकी अगले पत्र में चाचा चाची को मेरा प्रणाम देना और नीतू को ढेर सारा प्यार। तुम्हारा मित्र अंकित। ठीक है बच्चों, आपका ये भाषा अभ्यास का दूसरा पाठ कंप्लीट हो गया है। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है और समझ के अच्छे से अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक में इसे काम करना है और याद करना है। थैंक यू।